ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से श्रीमद् देवी भागवत प्रवक्ता रामकृष्ण शास्त्री आगरा से कथा के लिए भी देवी भागवत कथा के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए, आशा करता हूँ आप बड़े ही स्वस्थ होंगे और माँ भगवती लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में खुशियाँ बरसाती रहें। और आज नवरात्रि का प्रथम दिन है 10 फरवरी 2024 और 18 फरवरी 2024 तक ये नवरात्रि गुप्त नवरात्रि रहेगी। विशेष करके यहाँ पे कोई भी साधना साधक करता है तो जो भी स्थापना होती है विधि विधान वही है, लेकिन गुप्त रखा जाता है। जैसे कलश स्थापना का समय हमने अपनी चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसमें देख लें समय क्या निर्धारित है और उसी तरीके से करनी है। गुप्त का अर्थ तात्पर्य होता है इस साधना को आपको बिल्कुल गुप्त रखना है। साधना करते समय किसी को पता नहीं चले, गुप्त रहना चाहिए। कोई अगर आपके पास मंदिर है, आपका पूजा का स्थान है और वहाँ पे आपकी कलश स्थापना है तो बाहर का कोई व्यक्ति आकर के उसको देख न पाए, यानी आपकी साधना को बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा। और इसीलिए इसको गुप्त नवरात्रि में इस साधना को किया जाता है। और यहाँ से साधक गृहस्थ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अघोरी संत होते हैं या सिद्धि प्राप्त करने के लिए वो भी यहाँ पे इसकी साधना करते हैं। तो 10 महाविद्या होती हैं, उनमें पहली महाविद्या माँ काली होती है और जो नवरात्रि में पहली देवी की पूजा होती है वो माँ शैलपुत्री की होती है। तो वो भी कथाएं हमारे चैनल पर आपको मिलेगी, लेकिन आज हम आपको दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय यहाँ आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं प्रथम अध्याय की बात करता हूँ। प्रारंभ करते हैं। मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को देवी की महिमा बताते हुए मधु कैटव वध का प्रसंग सुनाना। यहाँ से प्रारंभ होता है। महर्षि मार्कंडे बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनमंत्र के स्वामी हुए उसका भी हाल सुनो। पहले स्वारोचित नामक राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए और दुष्टों को दंड देने वाले राजा सुरथ की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए और केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहाँ आक्रमण किया। राजा को बलहीन देख करके उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया और राजा सुरथ अपने राज्याधिकार को हार करके शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहाँ मेधा ऋषि अपने शिष्यों तथा मुनियों के साथ सुशोभित बैठे हुए थे और वहाँ कितने भी हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सुरथ ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया।
राजा सुरथ महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे दुष्ट और दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की सब अब धर्म से रक्षा कर रहे हैं। मेरे दुष्ट और दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला था और शूरवीर था, मेरे वैरियों के बस में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने में सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे और मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन का व्यय करने में संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन में अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सारी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सुरथ ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण हो सकता है? तब राजा ने यह विनम्र वचन सुनकर के वैश्य ने कहा, महाराज सुरथ को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन मेरा नाम समाधि है, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ और मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादि ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल हैं या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय कुशल पूर्वक हैं या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में भी कुछ नहीं जानता और वह सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया, तो मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। तब भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती है। महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंसा रहा, इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान रहा। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम की कोई चीज़ नहीं है, फिर भी ऐसे स्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय ने कहा, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराज सुरथ और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए। उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ऋषि से पूछ रहे हैं, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धनादि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया। स्वजनों ने त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह
हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके प्रति ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे जान रहते हुए भी ऐसा क्यों हो रहा है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक यानी अलग अलग होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात को, परंतु कई जीव ऐसे हैं जो दिन और रात दोनों में देखते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी हैं, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है। और जो ज्ञान मनुष्यों में वैसे ही पशु पक्षियों में तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान हरि की जो माया है उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही तो जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है, यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के साथ संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है। संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज, सुरथ ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह कृपा करके मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, वह देवी जो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा यह संसार रचा गया है। तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके तब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर के शेष शैया पर सो रहे थे। तब मधुकैटभ नाम के 2 असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योगनिद्रा का आश्रय लेकर सो रहे, तो वह उस समय श्री भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वसटकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार, इन तीनों में माताओं के स्वरूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंद पंथ अर्धमात्रा हैं, जिसका भी विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री एवं परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। और हे देवी,
जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो और कल्प में अंत में संहार रूप धारण करके संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही विद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि, मोहरात्रि, श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा तुम ही हो। तुम खड्गधारी, शूलधारी, घोर रूपा और गदा, शंख, चक्र और धनुष को धारण करने वाली, बाण, भुसुंडी और परिघ, यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यह नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर सबसे पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, जो भी ससत पदार्थ हैं और उनमें जो शक्ति है वो तुम ही हो। ऐसी आस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन, संहार करने वाले तो भगवान हैं। सृष्टि, पालन, संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निंद्रा के वशीभूत कर दिया तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर का शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किस में है। हे देवी, तुम ही अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटव जो भयंकर असुर हैं, इन्हें मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को जल्दी जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने और मधु कैटव को मारने के लिए कहा तो भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय एवं वक्षस्थल से निकल ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा कहना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठें और दोनों असुरों को देखो। यह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, जो मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध हो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक और, यह तो वह अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान के कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना वर दो। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन, दूसरे वर की कोई ज़रूरत नहीं है। महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्री हरि के कहने पर, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, इसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तदास्तु कहकर भगवान हरि ने उन दोनों को अपनी जंघा पर लेटा करके दोनों के सिर काट डाले। इस तरीके से यह देवी ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब मैं तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ। तो ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। अगले अध्याय, दूसरे अध्याय में आप कथा सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।